बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन सूप की बहुत ही मजेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये चिकन सूप की रेसिपी बहुत ही मजेदार, बहुत ही नरम और मुलायम, बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह रेस्टोरेंट्स में बनता है और देर तक आपका ये गाढ़ा रहेगा। बहुत ही आसानी से ये बनता है, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर इस सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस ले लेना है। इस चिकन को बनाने के लिए आपने इसकी जो कटिंग करनी है, इस तरह थोड़े से 2 इंच के पीसीज में इसको काट लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास बोन्स भी है तो उसके साथ भी इसको बना सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको देसी चिकन भी बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। तो इसी तरह सारा चिकन ऐड करने के बाद आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको छोटे पीसेस में काट लेना है। 4 से 5 लहसुन की कलियां, उसको भी बारीक चॉप कर लेना, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो चिकन सूप की रेसिपी है बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी बनती है। इसको मैंने बहुत ही आसानी से बनाना है। तो यहां पर लहसुन अदरक के साथ हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेना है। तो साथ में 8 से 10 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। 1.5 लीटर पानी का ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक दफा बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर हाई फ्लेम पे एक दफा इसको बॉईल किया तो इसके ऊपर देख लें काफी व्हाइट कलर की झाग बन गई है। तो इस झाग को मैंने बहुत ही एहतियात से उतार देना। इस तरह हमारा चिकन सूप बहुत ही मजेदार बनेगा। इसके अंदर से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो इसी तरह सारी झाग उतारने के बाद इसको दोबारा कवर करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर देख रहे चिकन हमारा तैयार हो गया। तकरीबन 20 मिनट तक इसको मैंने कुक कर लिया है। तो चिकन को यहां पर इसके अंदर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको श्रेड कर लेंगे। इसको छोटे पीसेज में काट लें जिस तरह आपकी मर्जी है। बाकी को जो यखनी है इसको हमने स्ट्रेनर में से निकाल लेना और इसको एक तरफ रख लेंगे। तो इस तरह यखनी बनाते हुए इसके अंदर काफी मिकदार जो पानी की कम हो गई, यखनी हमारी कम हो गई, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। तो चिकन हमने यहां पर 200 ग्राम लिए थे। 200 ग्राम चिकन से हमने 1.5 लीटर पानी ऐड करने के बाद जो यखनी बनाई है इसके 6 से 7 लोग आसानी से इसको पी लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें और इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहां पर चिकन की यखनी हमने तैयार कर ली है। सूप बनाना बहुत ही आसान है। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल का ऐड कर लेना। एक छोटे साइज का प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। साथ में आपने गाजर लेनी है, उसको भी बारीक चॉप कर लेना है। तो यहां पर इन दोनों चीजों को ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो चिकन सूप की रेसिपी है मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। अगर आपको नजला जुकाम या खांसी तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फायदा देती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो यहां पर इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद चिकन को हमने श्रेड कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जायका जो है, इसका टेस्ट फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर चिकन की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसमें जो हमने यखनी बनाई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसको एक दफा बॉईल कर लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है और इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी भी बनता है। हाई फ्लेम पे इसको एक दफा बॉईल कर लेंगे और बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून यहां पर लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च को हमने ताजा पीस लेना है, इस तरह इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर लेंगे। तो यहां पर एक मैंने लेमन लिया, उसकी स्किन जो है उसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया, बारीक चॉप कर लिया, या उसको हल्का सा ग्रेट कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में धनिए के डंडल जो है, सिर्फ आपने अभी उसके पत्ते नहीं ऐड करने, सिर्फ उसके जो डंडल है वो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे। आप यहां पर नमक भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कम है तो और ऐड कर सकते हैं। यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इन सारी चीजों को मजीद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहां पर सूप को गाढ़ा करने के लिए 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का लिया, उसको हाफ कप पानी में डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो सूप को गाढ़ा किस तरह करना वो तरीका मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसानी से आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। नरम मुलायम उसी तरह बनेगा जिस तरह रेस्टोरेंट्स में बनता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरह आपने कीजिएगा। आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। सारा कॉर्नफ्लोर हमें इसके अंदर अभी ऐड नहीं करना। तो कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे। और उसके बाद मैंने यहां पर अंडे की सफेदी ली है। अंडे की सफेदी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो अंडे की सफेदी ऐड करते हुए जो फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और उसके बाद दोबारा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारा जो थिकनेस है बहुत ही जबरदस्त बनती है, बहुत ही नरम मुलायम हमारा ये सूप बनता है।
तो इसी तरह जब भी आप सूप बनाएंगे आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, उसको अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। बाद में अंडा ऐड करना है। अंडा ऐड करने के बाद दोबारा आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड करना है ताकि उसकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। अब बहुत ही जबरदस्त उसकी जो थिकनेस बनती है। तो यहां पर इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह हमने मिक्सिंग करनी है। बहुत ही नरम और ये मुलायम हो जाएगा। तो यहां पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको तीखा बनाने के लिए बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन सूप मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।